हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। खबर अगर देखा गया तो किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों आरबीआई से रिलेटेड है। यस, आरबीआई यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है, एक बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पे ले सकता है करके। ठीक है, एंड कुछ तो हम लोगों को यहाँ पे गड़बड़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जब भी हम लोग आरबीआई की बात करते हैं तो आपको पता ही है कौन सा सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, फाइनेंस सेक्टर। एंड फाइनेंस का तो आप सभी लोगों को पता ही है वेटेज हमारे निफ्टी फिफ्टी में कितना बड़ा है। तो जब भी इस प्रकार की खबरें आती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो बाजार में इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती हुई देखने को मिल जाती है। फिलहाल तो ये जो खबर का जो स्वरूप है वो हम लोग को नेगेटिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एग्जैक्टली खबर क्या है, क्या इशू यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है आरबीआई फिनटेक कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस रखते हुए देखने को मिल गया। पेटीएम आप सभी लोगों को पता है, और भी फिनटेक कंपनी के ऊपर उनकी कार्रवाई देखने को मिल गई। देन अनसिक्योर्ड लोन की अगर हम लोग बात करें, उसके ऊपर भी आरबीआई ने ज़बरदस्त कार्रवाई की थी। ठीक है, काफ़ी सारी कंपनियां यहाँ पे क्या कर रही है, अनसिक्योर्ड लोन बांट रही है, रिस्क बहुत ज़्यादा यहाँ पे ले रही है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया था, जो रिस्क वेट है ऑन अनसिक्योर्ड लोन, चाहे वो बैंक दे या फिर एनबीएफसी दे, वो 25% तक उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया था। इससे क्या हो गया था, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जिसको हम लोग कार के नाम से जानते हैं, रिस्क वेटेज जैसे बढ़ते हुए देखने को मिल गया तो कार नीचे आएगा। एंड इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बैंक्स को, एनबीएफसी को क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, और ज़्यादा कैपिटल रेज यहाँ पे करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों सेफ रहे करके। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी घटनाएं होती हुई देखने को मिली थी। उसके बाद गोल्ड लोन के ऊपर भी आरबीआई की कार्रवाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। गोल्ड लोन पे क्या कार्रवाई हुई थी, ऐसे बहुत सारे कंपनीज थे जो कि गोल्ड अगर 100 का गिरवी रखते हैं, ठीक है, उसके बदले 90 देना चाहिए। ठीक है, बट 90 नहीं, 95 दे रहे हैं, 100 भी दे रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस होना चाहिए करके। मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा था कि रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियाँ उड़ रही थी। ठीक है, हर कोई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना चाह रहा है, बट आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि पब्लिक का पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। कल कुछ 19-20 हुआ तो आरबीआई का टॉप नॉच प्रायोरिटी होता है कि भाई पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है, ये येस बैंक के वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था, आरबीआई इसलिए नहीं आया कि शेयर होल्डर को बचाना है करके, नहीं, वो तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे, डिपॉजिट्स बने रहे, और विदेश में ऐसी खबर ना फैलाई जाए कि भाई इतनी बड़ी बैंक डूब गई करके। इसलिए आरबीआई की एंट्री हो जाती है, चाहे फिर वो कोई भी बैंक क्यों ना हो। मैं बड़ी बैंक्स की बात कर रहा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आरबीआई की एंट्री होगी। ठीक है, कभी आपका पैसा डूबेगा नहीं, किसी भी बैंक में क्यों ना हो। आरबीआई कुछ भी कर लेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा था, चाहे अनसिक्योर्ड लोन की बात करें, गोल्ड लोन की बात करें, तो रिस्क को प्रॉपरली मैनेज यहाँ पे नहीं कर रहे थे कंपनियां। इससे रिलेटेड अंधाधुंध बिजनेस कर रहे, क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। एंड इसी चीज़ के चक्कर में यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी भी हम लोगों ने डेटा देख लिया कि जो लोन है, ठीक है, जो कंपनियां लोन बांटने का काम करती है, वो लोन लगातार बढ़ते जा रहा है, बट जो डिपॉजिट्स है वो लगातार घटते जा रहे हैं। अभी बैंक के पास वैसा तो खुद का पैसा वैसे तो होता है नहीं। वो क्या करते हैं, आप जो पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में रखते हैं वही वो सामने वाले को ज़्यादा ब्याज के हिसाब से लोन प्रोवाइड यहाँ पे कर देते हैं। अभी ज़्यादा डिपॉजिट्स अगर आएंगे ही नहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो फिर वो सामने लोन कैसे बांट पाएंगे। ठीक है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग को मिसमैच होते हुए देखने को मिले। इन शॉर्ट, रिस्क लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड उसके बाद एक और कंप्लेंट हम लोग को आरबीआई के पास आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड ही। ठीक है, एंड इसी कंप्लेंट के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी आगे की कार्रवाई हो सकती है। तो कंप्लेंट किससे रिलेटेड है, होम लोन से रिलेटेड हम लोग को कंप्लेंट देखने को मिल रही है। मतलब ऐसे कंपनियां जो रिटेलर्स को होम लोन प्रोवाइड करती है, वहाँ पे कुछ तो इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं। क्या एग्जैक्टली होम लोन के ऊपर कंप्लेंट है, नहीं। होम लोन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, जो कि है टॉपअप। यस, अगर आप कोई भी लोन लेते हैं, जैसे कि होम लोन से रिलेटेड ही अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए अगर आपने होम लोन ले लिया 1 करोड़ का, ठीक है, अभी 1 करोड़ का आपने होम लोन ले लिया, उससे आपने घर खरीद लिया। अभी घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इंटीरियर करना पड़ता है, ठीक है, कलरिंग करनी पड़ती है, मेंटेनेंस, बहुत सारी चीज़ें, डेकोरेशन करना पड़ता है। अभी उसके लिए हम लोग को पता चल रहा है कि भाई और 10-20 लाख का खर्चा आए, 10-20 लाख का खर्चा आएगा करके। तो ये होम लोन वाले क्या बोलते हैं, चलो आपने होम लोन तो ले लिया, टॉपअप ले लो और 20 लाख का ले लो करके। मतलब घर से रिलेटेड ही आप खर्चे करते हो ना वो, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी है करके। ठीक है,
इससे रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, इससे रिलेटेड कंप्लेंट आरबीआई के पास यहाँ पे आ रहे हैं कि टॉपअप में अभी हम लोग को गड़बड़ी देखने को मिल रही है। एंड वो गड़बड़ी ये है कि काफ़ी सारे लोग उस टॉपअप को एज अ पर्सनल लोन इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, लोन आप जिस चीज़ के लिए लेते हो ना, उसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो रूल्स के हिसाब से, ठीक है। अगर आप उसको दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो वो गलत होता है, ठीक है, इलीगल होता है। तो यही चीज़ें फिलहाल तो चल रही है। ये टॉपअप जो लोन रहता है, जो अभी हम लोगों ने देखा कि घर से रिलेटेड लोन ले लिया 1 करोड़ का, उसके ऊपर और घर के अंदर कुछ खर्चा करना है तो 10 लाख का खर्चा आ रहा है, तो भाई वो उसके लिए ही इस्तेमाल करो। तो नहीं, वो 10-20 लाख जो रुपया है उसको वो क्या कर रहे हैं, पर्सनल लोन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, या फिर कुछ ये भी पाए गए कि हॉलीडेज़ मनाने जा रहे हैं, कुछ लोग शादी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अलाउड नहीं होता है भाई ये चीज़, ठीक है। आपने होम लोन लिया है, उसका टॉपअप आप ले रहे हो, तो भाई उसी के लिए इस्तेमाल करो। तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। और उससे भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो दो डेंजरस बात है। कौन सी डेंजरस बात? कि भाई कुछ तो होम लोन बांटने वाली कंपनियाँ ही खुद बोल रही है आपको कॉल करके कि सर आपने होम लोन लिया था। हाँ लिया था, एक काम करो ना, अपने टॉपअप कर लो, आपको ज़्यादा अभी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास होम लोन लिया था, तभी सारे डेटा डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। आपको ईजिली चुटकियों में लोन का टॉपअप यहाँ पे हो जाएगा, आप उसको पर्सनल के लिए इस्तेमाल कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी इसका इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगा, ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। और सेकंड, एक और डेंजर वाला पॉइंट सामने आ रहा है। कौन सा डेंजर वाला पॉइंट? कि लोन रीपेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। मतलब होम लोन ले लिया 1 करोड़ का, ठीक है, अभी टॉपअप ले रहे हैं 10 लाख का, ठीक है। सो इसके लिए जो रीपेमेंट है ना, उसी के लिए इसका लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब लोन के अंदर ही लोन घुमा रहे हैं, एवरग्रीनिंग चल रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार की चीज़ें भी सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसमें कितना सच कितना झूठ वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट हाँ, ये फिलहाल हम लोग को गड़बड़ी है यहाँ पे पाई जा रही है। ऐसी खबरें बाजार में यहाँ पे चल रही हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आरबीआई यहाँ पे क्या करने वाला है, कार्रवाई करने वाला है। आरबीआई इसी चीज़ के चलते फोकस यहाँ पे रख रहा है, अलर्ट यहाँ पे कर, मतलब हम कह सकते हैं अभी आपने भी अलर्ट यहाँ पे होने हैं कि आने वाले समय में किधर भी स्क्रूटनी का ऑर्डर यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर स्क्रूटनी बोलो, इन्वेस्टिगेशन की बात कर लो, इसके ऑर्डर यहाँ पे आ सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि हर किसी के ऊपर ये चले जाएंगे, बट जहाँ पे उनको डाउट नज़र यहाँ पे आता है, डेफिनेटली आरबीआई यहाँ पे इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देना मतलब ये नहीं कि गड़बड़ है ही करके, XYZ कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है मतलब गड़बड़ है करके तो वो दोषी नहीं होते। बट हाँ, प्रॉब्लम क्या होता है, मार्केट बहुत फास्ट होता है, मार्केट झमेले में फंसना नहीं चाहता है, अनसर्टेनिटी में फंसना नहीं चाहता है। इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगा, 1 महीना चलेगा कि 1 साल, किसी को नहीं पता है। हम बैठे रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है ना। तो इसी चक्कर में हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर जिस कंपनी का अगर नाम सामने अगर आ जाता है, आरबीआई वापस स्क्रूटनी कर लेती है, इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, अगर कुछ गड़बड़ी पा लेती है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं उस कंपनी से रिलेटेड हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है भाई, कि ये फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड बातें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी खबर आ जाती है तो आपको पता है भाई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो वेटेज है फाइनेंस सेक्टर का निफ्टी 50 में, वो काफ़ी बड़ा और सिग्निफिकेंट पोर्शन कैप्चर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अभी आपने क्या करना है, वापस आरबीआई के ऊपर बहुत ही सख्त फोकस यहाँ पे रखना है कि कभी कौन सी खबर निकल कर आ जाए। मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई ये ऑफिशियल खबर नहीं है, बट ये सारी खबरें बाजार में चलती हुई दिखने को यहाँ पे मिल रही है कि इस प्रकार की कोई तो धांधलीबाजी चल रही है। जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे फाइनेंस है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, फिनटेक हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गए, गोल्ड लोन हो गया, अभी इसी के साथ साथ होम लोन की बात करें, इसमें जो ये टॉपअप प्लान यहाँ पे चल रहा है, उसके ऊपर अभी आरबीआई की नज़र हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो कंपनी इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ नहीं कर रही है, टॉपअप जो प्लान देखने को मिल रहा है वो उसी से रिलेटेड टॉपअप जो लोन है, घर के लिए, घर के ही इंटीरियर के लिए, घर के चीज़ों के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, फेयर इनफ, वो उसी के लिए रहता है। बट इसके बाहर अगर कोई अगर लोन से रिलेटेड यूटिलाइजेशन अगर सामने अगर नज़र आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी भी फंसेंगी और जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं शायद से वो भी यहाँ पे फंस सकते हैं। इस प्रकार की फिलहाल तो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ज़रूर आप लोगों ने भी इन चीज़ों के ऊपर अच्छी तरीके से फोकस यहाँ पे रखना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।